वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। तो सोचा कि आपको दिखा दूँ कि कमरे में कलर हो चुका है। देखिए, कल पूरा दिन कमरे में काम चला था कलर को। सामान भी सब ऐसे ही रखा हुआ है। अभी डबल कोट होना बाकी है, थोड़ा थोड़ा सा छूट गया है तो उस पर आज डबल करेंगे आज या कभी भी जब उनको टाइम मिल जाए। पोतने वालों को अंदर का कमरा भी पोत गया है पूरा, मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। अभी तो और ये हमारा पूरा सामान फैला डला है। कुछ सामान मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसको उठा के रख दिया अंदर, और यहाँ से वहाँ तक पूरे में हमारा सामान फैला है। अब हम कर रहे हैं पूजा। तो अभी हम खा रहे हैं कढ़ी चावल। पूजा हो गई है, खाना बन गया है, और कढ़ी चावल खाने के बाद फिर करेंगे सफाई का काम स्टार्ट अपना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। 10:15 का टाइम हो गया है। तो ये रहे मेरी कढ़ी चावल। तो चलिए कढ़ी चावल खा लेते हैं। मैं खाऊंगी हाथ से ही, बिकॉज़ मुझे हाथ से खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कढ़ी चावल हो या दाल चावल हो, कुछ भी हो। तो डियर फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरा अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। सारा का सारा सामान मेरा जैसा का जैसा फैला डला है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से लगाऊँ कहाँ से नहीं। मतलब जैसे पहले रखा था सामान, अगर मैं वैसे रखना चाहती तो कभी का रख जाता सामान। मैं सोच रही थी कुछ थोड़ा सा चेंजेस करूँ इसीलिए। और पूरा दिन हो गया, दिन भर इसलिए हो गया क्योंकि पूरे मैंने पर्दे धोए थे। बड़े बड़े पर्दे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। और अभी मैंने कुछ इस तरह से अलमारियों में सामान रखा है। देखिए, कान्हा जी की तस्वीर जो पहले दीवार पर थी उसको मैंने यहाँ अलमारी में रख दिया। साथ में छोटे वाले कान्हा जी, ये देखिए, ये वाली मेरी फ्रेंड पूनम ने दिए थे मुझे शादी से पहले, और ये वाली तस्वीर उसने ही शादी में दी थी मुझे, मेरी शादी में। और इनका याद नहीं है, ये शायद उसी ने दिए हैं, इनका नहीं पता। ये वाला, ये जो ये है, ये राणा जी को दिया था किसी ने। और ये टेडी बियर जो है वो मेरे छोटे वाले भाई का है। मेरे छोटे भाई को किसी ने दिया था तो उसको मैं अपने साथ ले आई थी। और यहाँ पर मेरा और मेरी बेस्टी का फ़ोटो लगा हुआ है। ये भी राणा जी का ही गिफ्ट राणा जी को मिला था। ये वाला गिफ्ट मेरा है, ये बड़े भाई साहब ने मुझे दिया था बर्थडे पे। ये रही हमारी फैमिली की फ़ोटो। और ये वाली भी ये पूनम ने ही मुझे दी थी, और ये वाला गिफ्ट राणा जी ने दिया था। और ये हैं एक स्पेशल संबन स्पेशल, जिनका नाम है मिस शिवानी भाभी, उन्होंने दिया था ये वाला। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिया था, ये किसी और को दिया था, मुझे कुछ और गिफ्ट मिला था। और फिर यहाँ लगाई है मैंने अपनी शादी की फ़ोटो। यहाँ पर जैसे पहली मशीन रखी थी वैसे ही रख दी है। और अभी यहाँ रानी जी के कपड़े टंगे जो कि मैंने नहीं धोए हैं। एक फ़ोटो यहाँ टंगा हुआ है और कुछ सामान रख दिया तो उससे आधा फ़ोटो फ्रेम छुप गया है। तो ये देखिए, ये हमारे टैडी यहाँ लेटे पड़े हैं, जैसे कि जैसे जहाँ की जहाँ रख दिए हैं। और यहाँ ये रखे हैं इसमें टमाटर, ये मेरी पूजा की थाली रखी है। और कपड़े धोए थे तो ये सारे कपड़े इधर पड़े हैं। सुबह राना जी सो के उठे थे तो जब की बेडशीट जैसी जैसी डली है, मैंने बेडशीट भी सही से नहीं करी, फोल्ड करके नहीं रखी है। ये बेडशीट जैसी की जैसी डली है, उस पर मैंने तकिए भी डाल दिए। राना जी गए थे तो उन्होंने प्रेस की थी तो प्रेस भी वहीं की वहीं रखी है। फ़ोटो ज़रूर मैंने अभी उठा के रख दिया है, अभी अलमारी में रखा था ये। और मैंने अभी यहाँ पर हार्ट टांग दिए हैं, और एक हार्ट वो रहा। ये वाले हार्ट मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है, ये थोड़ा से और ऊपर होते तो अच्छे लगते, बट कील यहीं पर है। और इस दीवार में कीले लगा लगा के पूरी दीवार का कवड़ा कर लिया है। इतने सारे छेद हो चुके हैं दीवार में। तो यहाँ देखिए छिपकली आ चुकी हैं। इनको इनविटेशन नहीं देना पड़ते तो भाई बिना इनविटेशन के आ जाती।
सामान कुछ इस तरह से रखा है यहाँ पर, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो सासू माँ ने हेल्प की रखने में सामान, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पर्दे धोए थे तो पर्दे जैसे जैसे डले हैं, अभी कुछ नहीं किया है उनका, अभी उठा के लाई हूँ, अभी सूखे हैं। बेड भी सासू माँ ही सही करके गई है, ये वाला मैंने तो फ्रिज के ऊपर उल्टा सामान और रख दिया है। और ये है मेरा बोर्ड जो कि भी रखा है, साफ़ भी नहीं किया मैंने। तो मिला के बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, अभी तो 2-3 घंटे लग जाएंगे इस सामान को सही से सेट करने में, बिकॉज़ मुझे सामान सेट करना नहीं आता। सीधी सी सिंपल सी बात ये है, अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए समझ ही नहीं आता। सोचती हूँ कि थोड़ा सा बेटर कर सकूँ, बट फिर सारा गड़बड़ कर देती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूँगी ब्लॉग के बीच में, जैसे कि आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं तो आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, और शायद इस शेयर करने से ही कुछ लोगों को थोड़ी सी अक्ल भी आएगी, और शायद मुझको भी आएगी। अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो अगर आपको लगता है कि नहीं, कि तुम गलत कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट करके। तो ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पूरा घर होता है ना, उसमें सिर्फ उन्हीं का कब्जा है, उन्हीं का अधिकार है। अगर दूसरे सांस भी ले लेते हैं ना तो भी उनको दिक्कत हो जाती है, और फिर आए दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग घर से बाहर भी थूकने के लिए जाते हैं तो उनके घर में गंदगी फैल जाती है, तो हम तरह की बातें करते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और खुद के बच्चे आंगन में भी अगर गंदगी फैलाते हैं, आंगन में अगर वो टॉयलेट भी कर लेते हैं ना तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर ऐसा क्यों? अगर दिक्कत है, गंदगी फैल रही है, तो जब हम घर के बाहर जा रहे हैं थूकने के लिए, तुमको इतनी दिक्कत है, तो तुम भी तो घर के अंदर गंदगी मत फैलाओ ना। और फिर अगर दिक्कत नहीं है तो फिर तुम क्यों सुबह सुबह सुनाते हो उनको, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कमरे के अंदर ऐसा कर लिया करो, वैसा कर लिया करो, अपने कमरे के अंदर थूक लिया करो। तो ये बात तो हम भी कह सकते हैं ना, अभी अपने कमरे के अंदर ही टॉयलेट कर लिया करो। अब जैसे कि वीडियो जब आएगी, जब सब लोग इसको देखेंगे तो सब कहेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली, ये अच्छा नहीं होता, फैमिली के बारे में बातें करते हैं तो। बट देखिए, हमें दूसरों की तरह लड़ना नहीं आता, गालियाँ देना नहीं आता, तो जो हमें आता है हम तो वही करेंगे ना। अब तुम्हें अगर कुछ बात समझाई जाए प्यार से बैठ के, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे, तुम सुनोगे ही नहीं कि नहीं आप यहाँ गलत थे, तो फिर उनसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बढ़िया जो हमें अच्छा लगेगा, मेरा भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, मेरे आप लोग सब फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करूँगी ना अपनी बातें, जब कोई दूसरा समझना ही नहीं चाहेगा तो अभी राना जी ऑफिस से लौट कर आ चुके हैं, और जब वो पठा में थे तो फिर मैं उनको कॉल किया कि मुझको एक बिस्किट और एक आलू भुजिया का पैकेट ला दें, काफ़ी टाइम से लाए नहीं थे वो, तो वो एक पैकेट की जगह थोड़ा सा ज़्यादा ले आए। तो अभी मैंने खोली नहीं है पॉलीथीन, देखा नहीं है उसमें क्या रखा है, तो चलते हैं देखते हैं। तो ये रही पॉलीथीन, तो देखिए कैसे चले गए जहाँ की देखने के लिए। तो इन्हें बोलते हैं एक बिस्किट और इन्हें बोलते हैं एक आलू भुजिया। मतलब एक मंगाया मैंने और लेके आए 4 आलू भुजिया और 4 बिस्किट के पैकेट। सो कूल। अब 4 दिन तक डेली खाऊंगी। वैसे तो मैं लेके आ जाती हूँ इकट्ठा, बट अभी कुछ दिनों से लेके नहीं आई थी, और क्योंकि ज़्यादा सामान रहता है तो खाती रहती हूँ दिन भर, फिर पेट में दर्द, कहीं कुछ, इसीलिए मैं अभी लेके नहीं आई थी। तो अब मैंने राना जी से मंगा लिए हैं। एक मंगाया, मन हो रहा था अभी खाने का, लेकिन वो ज़्यादा ले आए, तो 3-4 दिन का काम तो मेरा चल ही जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं रात की 9 और मैंने कुछ भी काम नहीं किया, जैसे मैंने आपको दिखाया था। सारा रूम वैसा का वैसा भी फैला डला है, और अब मेरा मन भी नहीं है, थकावट भी हो रही है, तो अब ये सारा सामान मैं जैसा कि जैसा रहने दूँगी और सुबह सारा काम करूँगी।
तो आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।